नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभित शर्मा। मध्य प्रदेश की दमोह विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस प्रचार में जुट गए हैं। 17 अप्रैल को वोटिंग से पहले दोनों प्रमुख दल के दिग्गज पार्टी के लिए लगातार माहौल बना रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जनता के मन में आखिर क्या चल रहा है। कांग्रेस जिस तरह से गद्दार का मुद्दा फिर उछाल रही है, उसे जनता किस रूप में देख रही है। वहीं दूसरी ओर शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का जो 1 साल रहा है, उसमें जो काम हुए हैं उसने दमोह के मतदाताओं को मन को इतना रिझाया है कि बीजेपी प्रत्याशी यहां से चुनाव जीत जाए। आखिर दमोह के दंगल में कौन किस पर भारी है, माहौल किसके पक्ष में है, ये तो आज हम जानेंगे ही। साथ ही बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां कोरोना एक बार फिर लोगों को डरा रहा है। डर इस बात का है कि लॉकडाउन कहीं फिर तो नहीं लग जाएगा। दरअसल प्रदेश के कई जिलों में धारा 144 लागू हो गई है, साथ ही सख्ती भी बढ़ा दी गई है। वहीं जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि हालात कभी भी बेकाबू हो सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कोरोना के तेजी से जो मरीज बढ़ रहे हैं, उनकी वजह क्या है, इसके पीछे का असल कारण क्या है, यह भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे जनता मांगे जवाब में। आज के मुद्दे किलर का कमबैक में। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के जो बढ़ते केसों ने रफ्तार पकड़ी थी, वो अब थम नहीं रही है। हर दिन संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी होने से राज्य सरकार की जो चिंता है वो बढ़ गई है। दूसरी ओर पुलिस प्रशासन कोरोना की तेज रफ्तार को देखते हुए पहले की तरह ही सख्ती बरतने लगे हैं। प्रदेश के 12 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस खौफ के बीच सियासी बयानबाजियां भी कम नहीं हो रही हैं। खैर, आरोप प्रत्यारोप के बीच असल में बेकाबू हो लेते जो हालात है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसको लेकर चर्चा शुरू करें उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही हर तरफ डर का माहौल है, लेकिन फिर भी सड़कों पर भीड़भाड़ कम नहीं हो रही है। ऐसे में मास्क अनिवार्य रूप से पहनने को लेकर सख्ती बरती जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश में 12 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिन इलाकों में ज्यादा केस मिले हैं, उन्हें कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और उनकी बैरिकेडिंग करके सील भी किया जा रहा है। बता दें कि रायपुर, मुंगेली, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, गोरेला, मरवाही, पेंड्रा, कोंडागांव, नारायणपुर, कोरबा, जशपुर, सूरजपुर, कवर्धा, कोरिया जिले में धारा 144 लागू की गई है। यानी कि अब सार्वजनिक स्थानों पर 5 से ज्यादा लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकेंगे। वहीं मास्क नहीं लगाने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा होली, रमजान के साथ ही अन्य कार्यक्रमों में शारीरिक दूरी का पालन के साथ ही जुलूस, धरना प्रदर्शन और समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार का कहना है कि सख्ती जरूरी है। हर जिले में 500 के गुणांक में और वहां की स्थिति के आधार पर जिस जिले में जितने की जरूरत है, उस हिसाब से उतने बिस्तरों की व्यवस्था रहनी चाहिए। अस्पताल के बाहर अगर लोगों को घर के बाहर रुकने की और रखने की जरूरत है, और वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी कम से कम 10% बिस्तरों के लिए ऑक्सीजन की भी व्यवस्था रहे, और जरूरत पड़ेगी तो ऑक्सीजन की व्यवस्था उन जगहों पे भी अलग से बनाई जा सके। हमें लगता है कि कोरोना से अब निपटने के लिए कोविड के गाइडलाइन का प्रशासन के द्वारा जो जारी किया जा रहा है, उसको सबको पालन करना होगा। हमने मास्क नहीं लगाने पर कल वो शुल्क भी बढ़ाया हुआ है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। सबको कहा गया है कि न केवल होली, सार्वजनिक समारोह और सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड के गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 25 मार्च को छत्तीसगढ़ में 2419 नए कोरोना के संक्रमित मरीज मिले थे और 1000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि 15 कोरोना पीड़ितों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब तक 4026 कोरोना संक्रमित मरीज दम तोड़ चुके हैं, जबकि कुल संक्रमितों की संख्या 3,32,000 के पार चली गई है। इसमें 13,300 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच लोग भी कह रहे हैं कि जागरूक तो होना ही पड़ेगा। शासन का जो दिशा निर्देश है वो ठीक है आम जनता के लिए, इसमें आम जनता को भी जागरूक होना अनिवार्य है। मर रहे हैं बहुत लोग, तो भाई डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। ये सब चीज को समझना चाहिए पब्लिक को, जनता को, ये बहुत अनिवार्य है समझना। हम लोग ज्यादा एंजॉय करते हैं होली को, तो मेरा मानना है कि होली के टाइम में हम लोग को ना ज्यादा सतर्क रहें
मैं सबसे यही आग्रह करता हूं कि होली घर परिवार के साथ प्यार मोहब्बत से निभाएं और जो रंग गुलाल अभी खेलना ना करे तो ज्यादा बेहतर है। कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद सत्ता पक्ष और जनता की राय के बीच विपक्ष का अपना अलग ही एंगल है। विपक्ष के नेताओं को लगता है कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के नुमाइंदे जिम्मेदार हैं। कोरोना से निश्चित रूप से पूरे देश में जो स्थिति बनी है वो चिंताजनक स्थिति है। उस स्थिति को मुकाबला करने के लिए जरूरी है कि हम पूरी सावधानी छत्तीसगढ़ में भी बरतें हैं और बाहर से आने वाले हों या स्थानीय स्तर के लोग हैं, ज्यादा मॉनिटरिंग, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन, मास्क लगाएं और बाकी काम भी करना है। किंतु छत्तीसगढ़ में यही स्थिति थी कि यहाँ के सभी मंत्री अपने आप को कोरोना वॉरियर घोषित कर दिए थे कि पूरे हम सभी कोरोना वॉरियर हैं। आज प्रदेश की स्थिति फिर से भयावह है और देखा जाए तो छत्तीसगढ़ चौथे पांचवें स्थान पे है पूरे देश में, और छत्तीसगढ़ में दुर्ग की जो स्थिति है उसकी स्थिति और खराब है। और ये सब के लिए यदि अब इसमें तो ये कहना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की सरकार को और अलर्ट होनी चाहिए और जो कदम उठा सके ये सभी कदम एहतियातन तौर पर उठाना चाहिए। बहरहाल इन सब के बीच इस बात का जवाब हर कोई जानना चाहता है कि वैक्सीनेशन के बावजूद वायरस के फिर से तेजी से पांव पसारने के आखिर असल कारण क्या है। क्या शासन और प्रशासन की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है या फिर जनता लापरवाही बरत रही है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में किलर कोरोना का जो जोरदार कमबैक हुआ है, चलिए इस मुद्दे पर अब चर्चा करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता है नितिन भंसाली जी। नितिन जी आपका स्वागत है। बीजेपी नेता राजीव चक्रवर्ती जी है, राजीव जी आपका भी स्वागत है। साथ ही फोन पर स्वराज एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ के संपादक संजय उपाध्याय जी भी जुड़े हुए। संजय जी आपका भी स्वागत है। और भोपाल स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अवधेश भार्गव जी। अवधेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, पक्ष विपक्ष की बात करें उसके पहले आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से जो प्रदेश में हालात हैं, लगातार कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, क्या लगता है इसके पीछे की क्या वजह है? जिस तरह से विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि सरकार की व्यवस्थाएं बेहतर नहीं है, आपको क्या लगता है, क्या ये एक मेन कारण है या जनता लापरवाह है जिसकी वजह से कोरोना ने पांव पसारे हैं तेजी से? संजय जी। जी देखिए, अगर देखा जाए तो पूरे देश भर में लगभग यही हालात हैं। पूरे देश भर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखा जा रहा है, लेकिन खासकर कुछ जो प्रदेश हैं, हालांकि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से संक्रमण बढ़ा है वो बड़ी चिंता का विषय है। हमने खुद स्वास्थ्य मंत्री से बात की थी, टी.एस. सिंहदेव जी से बात की थी, तो उन्होंने भी काफी चिंता जताई थी और कहा था कि अभी जो प्रतिशत है वो 4 के लगभग के प्रतिशत है, वो जो कि कोरोना का संक्रमण जिस तरीके से बढ़ रहा है, अगर ये आंकड़ा 5 या उसको छू जाता है तब चिंताएं बढ़ जाती हैं। तो अब वो स्थिति बनती देखी जा रही है, तमाम कोशिशें की जा रही हैं। देखिए, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी एक आदेश जारी किया है जिसमें कि प्रदेश के जितने कोविड केयर सेंटर्स हैं उन्हें फिर से शुरू करने के आदेश दिए हैं जिला कलेक्टरों को। मतलब जो आइसोलेशन सेंटर पहले हुआ करते थे जब कोरोना अपने रूप में था प्रदेश में, तब जो सेंटर्स खोले गए थे और बाद में जो घटती संख्या के बाद उन्हें बंद किया गया था, तो उन्हें फिर से शुरू करने के आदेश दे दिए गए हैं। तो मतलब इससे समझा जा सकता है कि सरकार की चिंताएं किस प्रकार की हैं और सरकार किस तरीके से इस कोरोना संकट को लेकर आगे की तैयारी कर रही है। मतलब जाहिर तौर पर प्रदेश में जो संक्रमण की स्थिति है अब वो चिंताजनक बन चुकी है। खासकर जो दुर्ग जिला है, राजधानी रायपुर है, ये जो 2 जिले हैं ये बड़े हॉटस्पॉट बने हुए हैं और इसे ही लेकर जो नई गाइडलाइन है, जो नया आदेश है सरकार का कि यहाँ पर जो हॉटस्पॉट है उन्हें चिन्हांकित किया जाए और जो पुरानी व्यवस्थाएं हुआ करती थी, आपको भी याद होगा कि उस एरिया में बैरिकेडिंग की जाती थी और वहां पर बाकायदा ध्यान रखा जाता था और अन्य जो प्रोटोकॉल थे, गाइडलाइंस थे, उनका पालन किया जाता है, तो वो भी किए जाने के अब निर्देश हैं। तो ये इस बात से समझा जा सकता है कि प्रदेश के कई जिले, जो अभी जानकारी है 12 जिले लगभग वहां पर धारा 144 लगा दी गई है। कारण इसका प्रमुख यही माना जा सकता है कि लोगों ने एक तरीके से जो जागरूकता की उनसे उम्मीद की
जा रही थी वो छोड़ दी थी। एक प्रकार की उदासीनता थी। जो तमाम प्रोटोकॉल थे, जो तमाम गाइडलाइंस थी कोरोना से बचाव के लिए, उन्हें लोगों ने लगभग छोड़ दिया था। कहीं ना कहीं उसके प्रति उदासीन थे। ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन जैसा बार बार कहा जा रहा है और ये बताया जा रहा है, विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ये कोरोना संक्रमण का एक दूसरा दौर है, नया दौर है, जो कि पूरे देश भर में देखा जा रहा है। नई स्ट्रेन है एक, तो उससे भी निपटने के लिए कोशिश की जा रही है। अब देखिए पूरा जोर है राज्य सरकार का कि वैक्सीनेशन पर। जी संजय जी, एक सवाल और ये भी है कि जिस तरह से जो हालात है, क्या आपको लग रहा है कि लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं? लॉकडाउन का फैसला भी आगे आने वाले समय में लिया जा सकता है। हालांकि सरकार ने भी कहा है कि लॉकडाउन जैसे कोई हालात नहीं, लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन जिस तरह से हालात है, आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा? देखिए, पहले भी जब लॉकडाउन की स्थिति बनी थी और उस समय जो आर्थिक एक प्रकार से अवरोध की स्थिति पैदा हुई थी, आर्थिक स्रोत तमाम थम गए थे, सरकार के भी तमाम आय के जो आर्थिक स्रोत होते हैं वो थम गए थे, लोग बेरोजगारी की ओर बढ़ चुके थे, लोगों के व्यवसाय ठप हो गए थे। तो एक दूसरे प्रकार का आदेश राज्य शासन के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कि अब एक कहा जाए कि एक केंद्रीय आदेश न होकर जिला कलेक्टरों को कहा गया है कि वो अपने जिले की व्यवस्था देखें, वहां पर संक्रमण के हालात देखें और उन हालात के आधार पर आदेश दें। लेकिन ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सरकार किसी भी तौर पर लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। हालांकि आंशिक रूप से अगर लॉकडाउन ना कहा जाए, लेकिन नियंत्रण स्थापित कर इसे रोकने की कोशिश की जा रही है। लोगों की भीड़ भाड़ रोकी जाए, जैसे धारा 144 एक प्रकार का जो आदेश है कि 4 से 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर नहीं हो सकते हैं, एक ही समय पर एक ही स्थान पर ऐसी भीड़ नहीं हो सकती है। तो ये भी इसी दिशा में किया गया काम है। लेकिन जहां तक लॉकडाउन का सवाल है, तो ये होता हुआ छत्तीसगढ़ में फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है सर, तमाम जानकारी आपने दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से जो सरकार ने तमाम व्यवस्थाएं की हैं, ठीक है, पर्याप्त है या नहीं है वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष लगातार आपकी व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठा रहा है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे और आप क्या मानते हैं कि जिस तरह से जो कोरोना के केस लगातार तेजी से बढ़े हैं, उसका आप कारण क्या मानते हैं? आपको क्या लगता है कि ये कारण है जिसकी वजह से कोरोना की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है? नितिन जी। देखिए, मैं कोरोना के केस बढ़ने के मामले पे ये कहूंगा कि मैं पूर्ण रूप से इसमें लापरवाही आम जनता की मानूंगा कि जनता काफी लापरवाह हो चुकी थी। देखिए, बीच में कोरोना का जो पहला दौर था, अभी हम कहा जा रहा है कि ये दूसरा दौर है, तो इस दौरान देखिए कि इस बीच में लोगों ने मास्क लगाना भी छोड़ दिया था, सैनिटाइजर का भी यूज नहीं कर रहे थे, लोग बिल्कुल फ्री हो गए थे कि अरे कोरोना तो कुछ नहीं है, कोरोना एक अफवाह थी। और ऐसा लोगों के मन में एक जो विचार बैठ गया था, क्योंकि अभी स्थितियां पूरे देश में बया हुआ है। अगर कोई ये कहता है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना तेजी से फैल रहा है, तो कोरोना पूरे भारत में नहीं पर पूरे विश्व में देखिए कई देशों में लॉकडाउन तक लगाया जा चुका है और स्थितियां नियंत्रण से बाहर है। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार दूसरी लहर कहा जा रहा है कि कोरोना की आई है और जिस प्रकार बहुत तेजी से आंकड़े कोरोना मरीजों के यहाँ पर बढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कोविड केयर सेंटर जो है वो पुनः खोलने के आदेश जारी हुए। 12 जिलों में धारा 144 लागू की गई है। RT-PCR टेस्ट पर राज्य सरकार पूरा जोर दे रही है करवाने में, जिससे ये सिद्ध होता है कि व्यक्ति को कोरोना है या नहीं, ये पूर्ण रूप से सिद्ध माना जाता है अगर RT-PCR टेस्ट में वो चीजें आती हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी 50% बेड जो है वो ऑक्सीजन बेड अनिवार्य रूप से रखने के लिए कहा गया है। ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। आप देखिए, एम्स, शासकीय अस्पतालों में, मेकाहारा में, हर जगहों पर ऑक्सीजन बेड की बढ़ाने की कार्रवाई लगातार जारी है। और इसके अलावा 500 रुपया हमने राज्य सरकार ने ये 200 बढ़ा के 500 रुपये मना किया है। दंडात्मक कार्रवाई भी निर्धारित की है। वो 200 को बढ़ाकर 500 इसलिए किया गया कि जनता के मन में ये रहे कि नहीं कि भय रहे कि ताकि वो बाहर निकले तो 200 नहीं 500 भी जुर्माना लगेगा। ये बीमारी ऐसी कि थोड़ा सा भय रहे। हाँ, वो 500 रुपये जुर्माना लगेगा तो कम से कम वो मास्क लगा के चले। बहुत अच्छे विषय में आपने ये परिचर्चा रखी है। मैं जनता से स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से ये आग्रह करूंगा, जो लोग हम लोगों को लेकिन भंसाली जी बात करते हुए ठीक है, जो आपने सत्ता पक्ष की बात तो कह दी है, लेकिन विपक्ष के आरोपों पर क्या कहेंगे आप, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है? विपक्ष के आरोप तथ्य आएंगे राजीव जी आपके पास आ रहे हैं पर
ऐसी ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं विपक्ष को ये कहूंगा कि भाई यदि ये तो पूरे वैश्विक बीमारी है, यदि बढ़ रही है, जो लोग कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं वो भाजपा के, कांग्रेस के, शिवसेना के या टीएमसी के या किसी के नहीं है, वो एक आम नागरिक ही है जो इस बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। आप आइए इस बीमारी को लड़ने में, इस वायरस से लड़ने में आइए, साथ दीजिए, मिलकर लड़ेंगे। नितिन जी, अभी आपको विपक्ष का कितना साथ मिल रहा है? अच्छी राजनीति। नितिन जी, अभी आपको विपक्ष का कितना साथ मिल रहा है? अभी साथ मिल रहा है आपको कोरोना के खिलाफ जंग में? कोई साथ नहीं मिल रहा भाई साहब। ये आरोपी लगाते हैं कि इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने वैसा कर दिया। हम जो अच्छा कर रहे हैं उस पर तो कभी इन्होंने कहा ही नहीं कि आप ये अच्छा कर रहे हैं। ठीक है राजीव जी, तो बीजेपी वाले भी कोई बीमार हो रहे तो देखिए लगभग बीजेपी के सारे बड़े नेता यहाँ पर कोविड से ग्रसित हुए थे, सब एकदम फर्स्ट क्लास ठीक हो गए। तो किससे उसमें ठीक हुए भाई? राज्य सरकार ने समुचित। ठीक है नितिन जी, आपकी बात आ गई और बहुत अच्छे तरीके से हम पूरे ताकत से पूरा हमारा अमला इस लड़ाई में सक्षम है और हम जीतेंगे। जी राजीव जी, आरोप मत लगाइए, साथ दीजिए। जैसा कि वो कह रहे हैं कि विपक्ष से साथ नहीं मिल रहा है, जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई चल रही है। साथ देंगे तो समाधान जल्दी होगा, स्थिति भयावह नहीं होंगी, हालात जल्दी काबू में आएंगे, लेकिन आप लोग साथ नहीं दे रहे हैं। राजीव जी। शर्मा जी पूरे भारत देश में छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जिसने कोरोना के रोकथाम में कोई नहीं किया। बड़े बात किए थे हमारे 13 कोरोना वॉरियर, हमारे 13 मंत्री, पूरे के पूरे सुपर फ्लॉप। इन्होंने आपके पास आएंगे, खत्म हो गया है। इन्होंने क्रिकेट मैच कराया रोड सेफ्टी के नाम से, रोड सेफ्टी के नाम से 50,000 लोगों की गैदरिंग की, और उसमें सारे लोग, पूरे प्रदेश के लोगों को क्रिकेट का मैच दिखवाया गया, कांग्रेस द्वारा प्रायोजित क्रिकेट का मैच। वहां से कोरोना प्रसारित हुआ तुहर सरकार तुहर द्वार, कि आप अगर हमारे कैंप में नहीं आओगे, आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा, आपके बिजली बिल ठीक नहीं होगा, आपका रोड नाली ठीक नहीं होगा। ये सारे तमाम कैंप इन्होंने आयोजित किए। इन्होंने सार्वजनिक विवाह मनाया, निर्धन कन्या विवाह योजना के नाम पर टारगेट दिया गया कि 5,000 लोगों को लेके आओ, मितानिनों को, और जो महिला सहायिकाओं को कहा गया कि 5,000 की भीड़ लेके आओ। तो ये ऐसा पहला राज्य था कि जो जनसंख्या के दृष्टि से देखा जाए तो 9वें स्थान पर है और क्षेत्रफल के स्थान पर 7वें है, लेकिन कोरोना में भारत में तीसरे भयावह पोजीशन पर पहुंच गया है। और इसका कारण ये लापरवाह सरकार है, ये सोई हुई सरकार है, ये निकम्मी और निष्क्रिय सरकार है जो कोरोला को पड़ोसती है। कोरोना का जंग में लोग आपके पास आएंगे, नितिन जी आपके पास आएंगे, नितिन जी आएंगे, नितिन जी आपकी बात को शालीनता के साथ सुना। आप नितिन जी आपको भी पर्याप्त समय मिलेगा। नितिन जी, भारत की लड़ाई जीती थी प्रधानमंत्री जी ने, जब लॉकडाउन लगाया था, जब कहा था 21 दिन में हमें जंग जीतेंगे, पूरे देश में कोरोना फैला हुआ है, ये छत्तीसगढ़ की बात करते। नमस्ते नितिन जी, राजीव जी गंभीर विषय है, राजीव जी दूसरा एक सवाल आपसे ये भी उठ रहा है कि ठीक है, जिस तरह से मुझे बोलने दीजिए, मैं एक सवाल मेरा ये भी ले लीजिए कि आपको क्या लगता है, आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे कि जिससे व्यवस्थाएं बेहतर हो जाए, कोरोना पर कंट्रोल हो जाए? आपको क्या लगता है कि सरकार क्या कमी कर रही है, जो चीज नहीं होनी चाहिए? जी देखिए, सरकार बिल्कुल लापरवाही है। जब पानी सर के ऊपर चला गया है तो सरकार नागरिकों की पीठ लाल करने के ऊपर 200 की जगह 500 रुपए जुर्माना वसूल कर रही है, क्योंकि इनके लिए नागरिकों का कोई महत्व नहीं है। वो नागरिक जो कोरोना काल में 1-1 रुपए का मोहताज हो गई है। और राजीव जी का सवाल ये भी है ना, उन्होंने अगर 500 रुपए जुर्माना लगाया है तो 500 रुपए ऐसा ही वसूल है। मास्क लिए कह रहे हैं ना, मास्क लगाएंगे तो जुर्माना क्यों लगेगा? ये आम जनता को मास्क नहीं लगाएंगे, मास्क लगाएंगे तो जुर्माना क्यों लगेगा? ऐसे पेंडेमिक माहौल में, ऐसे महामारी में नितिन जी आपके पास आ रहे हैं, नितिन जी आपके पास आ रहे हैं, नितिन जी आपके पास आ रहे हैं। आप राजीव जी संक्षेप में थोड़ा सा कहें, राजीव जी से जवाब भी ले लेते नितिन जी से। भीड़ को नियंत्रित, भीड़ को जो लोग बुलाते हैं, जो लोग ये व्यवस्था नहीं कर पाते कि कितने बेड होगी, कितने ऑक्सीजन होगी। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, हमने मुझे जवाब दे दो भाई, 5 राज्यों में चुनाव रुकवा देने थे, क्यों करवाया आपने चुनाव? इनके
स्वास्थ्य व्यवस्था, मथुरा में और अयोध्या में होली खेली जा रही है। क्यों खेली जा रही है? लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। ठीक है, राजीव जी आपकी बात आ गई है। राजीव जी आपकी बात आ गई है। नितिन जी आ रहे हैं आपके पास। राजीव जी आपकी बात आ गई है। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी से थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, पक्ष विपक्षी बात है। अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार है, स्थितियों को कैसी हैं, कितनी भयावह हैं, जो व्यवस्थाएं हैं वो अच्छे से समझा सकते हैं। अवधेश जी, आपको क्या लगता है जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कोरोना ने तेजी से पांव पसारे हैं, क्या कारण है? जनता की लापरवाही है, व्यवस्थाओं में कमी है, क्या लगता है आपको अवधेश जी? देखिए कोविद जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमने लगभग पूरा वर्ष कोरोना का संकट भुगता है, इससे जनता तो सीख लेती है, लेकिन राजनेता सीख नहीं लेते हैं। राजनेता चूंकि जनता के नेतृत्व करने वाले होते हैं, इनकी राजनीतिक रैलियां देखिए, किसी के पास मास्क दिखता है आपको? 2 गज की डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग दिखती है क्या? अभी जहां जहां चुनाव हो रहे हैं उन रैलियों में दिख रहा है क्या? तो जब आप लापरवाही करेंगे तो आपके जो फॉलोअर्स हैं, समर्थक हैं, आप उन पर जुर्माना लाद के तो कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरी बात, आप कहते हैं नाइट कर्फ्यू लगा देंगे। क्या कोरोना ने आपको संदेश दिया कि मैं रात में निकलूंगा, दिन में नहीं रहूंगा? दूसरी बात, लॉकडाउन से अगर आप लॉकडाउन लगाएंगे तो उसका भी तो देखिए कि उसके घर में चूल्हा जल रहा है या नहीं जल रहा है, तो जनता क्या करे, मरता क्या नहीं करता। दूसरी बात, आप देख रहे हैं कि आपने मास्क तो बांटे नहीं। सरकार का फर्ज क्या है, राजनीतिक दलों का फर्ज क्या है कि उनके पास नहीं है आज 20 रुपए 30 रुपए मास्क खरीदने के लिए, या एक मास्क को धोकर बार बार उपयोग करेंगे तो वो काम नहीं करता है। आपने मास्क बांटे क्या? आप सिर्फ जुर्माना वसूल रहे हैं, और आपके जुर्माना वसूल करने वाले अधिकारी सब दाढ़ी के नीचे मास्क लटका के घूम रहे हैं। आप उनके वीडियोस देखिए। तो आप व्यवस्थाओं को तो कंट्रोल करते नहीं है, आप व्यवस्थाओं को कंट्रोल करें। दूसरी बात ये भी देखें, अदालतों में काम रुके हुए हैं, न्याय नहीं मिल रहा है लोगों को, किसी का तलाक रुका हुआ है, किसी को बच्चे का संरक्षण लेना है वो रुका हुआ है, कई प्रॉपर्टी के मामले रुके हुए हैं, राजनीतिक फैसले नहीं हो पा रहे हैं, शिक्षा कॉलेज बंद है, स्कूल बंद है, इन बच्चों का भविष्य क्या होगा? कुछ स्कूल मनमानी करके सरकार पर दबाव बनाते हैं और ऑफलाइन परीक्षा करवा रहे हैं, जब उन्हें मालूम है कि कोरोना का सेकंड जोर चल रहा है तो परीक्षा करवाने की क्या जरूरत है ओपन में? सरकार को क्या ये नहीं दिख रहा है? सरकार को चाहिए कि ऑनलाइन ही परीक्षा ले। जब ऑनलाइन क्लासेस आपने चलाई हैं तो ऑनलाइन परीक्षा लीजिए, लेकिन नहीं, आप ऑफलाइन करवा रहे हैं। आप बार बार भर्तियां निकाल रहे हैं, आप कह रहे हैं साहब पीएससी के एग्जाम होंगे, आप कह रहे हैं ये नौकरियों के एग्जाम होंगे। आखिर क्यों? रेलगाड़ियां आपकी चल नहीं रही हैं, बिना रिजर्वेशन के आप स्टेशन में नहीं घुस सकते, आप उनको सेंटर दूर दूर दे रहे हैं। तो कुछ पहले व्यवस्थाओं को दुरुस्त कीजिए। सिर्फ लॉकडाउन लगाने से या मास्क पहनाने से कोरोना नहीं चला जाएगा। ठीक है, तो मेरा सुझाव ये है कि आप आम नागरिक की जगह खड़े हों। आप जैसे रैली में आपका बड़ा नेता आया, मोदी जी आए या आपके बघेल साहब पहुंच गए छत्तीसगढ़ में, तो आप सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाते हैं, आप मास्क लगाना भूल जाते हैं। तो पहले प्रभु यीशु ने कहा था कि पापी को पहला पत्थर वो मारे जिसने जीवन में कभी पाप न किया हो। तो अपने दिल पर हाथ रखकर राजनीतिक दलों के लोग, राजनेता सोचें, जनता की तकलीफें देखें, तब कोरोना से आप निजात पा पाएंगे। नितिन जी, अवधेश जी ने जो कहा है उनके सवालों का जवाब दीजिएगा। राजीव जी ने जो आरोप लगाया उनके जवाब दी। साथ ही एक सवाल ये भी है कि ठीक है, जनता सीख ले लेती जैसा कि अवधेश जी ने कहा, लेकिन राजनेता सीख नहीं लेते। दूसरा सवाल ये भी है कि जिस तरह से जो दौर था, लग रहा था कि कोरोना कंट्रोल में, उस दौर में आपने क्रिकेट का आयोजन करवाया, अनुमति दी रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज को कराने की, उसके बाद दर्शकों को भी अनुमति दे दी जिस तरह से राजीव जी ने कहा है। क्यों ऐसा किया गया? कहीं ये तो कारण नहीं है छत्तीसगढ़ में कोरोना का तेजी से फैलने का? मैं क्रिकेट पे ही आऊंगा जी। इनके सारे प्रवक्ताओं को भाजपा कार्यालय से क्रिकेट राजीव जी नितिन जी को बोलने दीजिए, आपके पास आ रहा हूँ। नितिन, अब क्रिकेट रायपुर में हुआ ना, क्रिकेट तो रायपुर में हुआ ना, ये तो मानते हैं आप जी। देश देखिए, आप दुर्ग में भी बढ़ रहे हैं, बिलासपुर में भी बढ़ रहे हैं। गुजरात में तो क्रिकेट नहीं हुआ ना, मध्य प्रदेश में तो क्रिकेट नहीं हुआ, गुजरात में भी हुआ, गुजरात में भी शुरू हुई थी T20 की,
नहीं, गुजरात में रोक दिया गया था, रोक दिया गया था। लेकिन आपने रोका नहीं, फिर आपने रोका नहीं, आपने दर्शकों को बुलाया, फिर भी तो गुजरात में अनगिनत केस है। मैं क्रिकेट को ये केस बढ़ने की वजह नहीं मानता, ये जो कह रहे। अब मैं आऊंगा इनकी बात पर, ये कह रहे थे ये ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इन्होंने कुछ नहीं किया, ये निष्क्रिय है। जब पहला लॉकडाउन लगा, जब नरेंद्र मोदी जी देश के आदरणीय सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने टीवी पर आकर क्या कहा था, सुन लो भाई, क्या कहा था। 21 दिन में हमने महाभारत की लड़ाई लड़ी थी, 21 दिन आप लोग साथ दीजिए, हम कोरोना की जंग जीतेंगे। ताली बजाई, थाली बजाई, टांट चलाई, सब कुछ किया। क्या किया? कुछ नहीं हुआ। आज पूरा देश कोरोना से ग्रसित है और छत्तीसगढ़ के भाजपा के नेता इस पर ओछी राजनीति कर रहे। मुझे दुख होता है कि टीवी चैनल में बैठकर ये कोरोना की मजाक बना रहे। जहाँ पर जनता को एक सकारात्मक संदेश देना चाहिए, जहाँ पर इस लड़ाई के खिलाफ मिलकर लड़ना चाहिए, वहाँ पर ये ओछी और तुच्छ राजनीति करके अपनी खुद की खाई खोद रहे हैं। जनता देख रही है। आज जैसा कि मैंने बताया, कोरोना के खिलाफ पूरा प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है और मैं ये दावा करता हूं, ये बीच बीच में दूसरे चैनल में मैं गया था, वहां पे भी आरोप लगा रहे थे बेड नहीं है। पर्याप्त मात्रा में बेड है। डेली खाली बेड जो होते हैं अस्पतालों में, चाहे एम्स में हो, चाहे शासकीय अस्पतालों में हो, चाहे निजी अस्पतालों में हो, डेली उसका डाटा जारी किया जा रहा है। कंटेनमेंट जोन जारी किए गए हैं, एरियाओं को सील किया गया है जहां पर ज्यादा केसेस कर रहे हैं। टेस्टिंग बढ़ाई गई है, वैक्सीनेशन पे हम जोर दे रहे हैं। मान रहे कि तमाम व्यवस्थाएं आपने कर रखी है प्रदेश में लगे, इस दिशा की ओर हम काम मान रहे हैं, तमाम तरह की व्यवस्थाएं आपने कर रखी है और अच्छा है, ठीक है, कंट्रोल हो जाए, हम भी चाहते हैं, सब लोग ये चाहते हैं, दुआ भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से, ठीक है, 12 जिलों में आपने देखा है कि जो हालात बिगड़ रहे हैं, धारा 144 लगाई, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में आप क्योंकि सत्ता पक्ष में हैं, चर्चा होती होगी, मीटिंग वगैरह का दौर चलता होगा, तो इस तरह की भी चर्चा चल रही है क्या लॉकडाउन होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो किस तरह से जनता, क्योंकि पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तो काफी व्यापार की कमर टूटी थी, लोगों को काफी नुकसान हुआ था, परेशान हुए थे, तो क्या लगता है इस ओर भी क्या बढ़ेगा फिर छत्तीसगढ़? क्या नहीं, लॉकडाउन इस समस्या का समाधान नहीं है, जैसा कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था, और मैं भी कहता हूं कि लॉकडाउन इस समस्या का समाधान नहीं है। जनता को जागरूक होना पड़ेगा। मैं फिर निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को कि कोविड की जो गाइडलाइन सरकार ने जारी की है, आप उसका पालन करिए। हम आपके साथ खड़े हैं। किसी भी स्थिति में देखिए, किसी की भी मृत्यु होती है, दुख होता है, हमारे प्रदेश का हो चाहे वो देश का हो, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। स्थितियां मैं मानता हूं कि केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, पर इसमें जनता को अवेयर होना पड़ेगा। सरकार पूर्ण रूप से, पूरी मुस्तैदी से, पूरा प्रशासनिक अमला हम आम जनता के साथ खड़े हैं और इस जंग में हम जीतेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास। ठीक है राजीव जी, व्यवस्थाएं बेहतर है जैसा कि नितिन जी बता रहे हैं, आप बस राजनीति करने के लिए कुछ तो भी आरोप लगा रहे हैं, आप बिल्कुल सहयोग नहीं दे रहे हैं। भाई सहयोग दीजिए, कोरोना पर काबू पाया जा सके, थोड़ा सहयोग कीजिए राजीव जी। शोभित जी, कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। पूरे विश्व में भयावह स्थिति है, हम मानते हैं, लेकिन देखिए ऊपर से जो संदेश जाता है ना, इनके जो मंत्रीगण हैं, इनके जो मुखिया है, वहाँ इनका जो आचरण है वो जनता देखती कि उनको ये समझ में आता है कि कोरोना समाप्त हो गया है। जिस प्रकार से इन्होंने भीड़ को आमंत्रित किया, अभी भी देखिए इन्होंने शिविर लगाया, स्वास्थ्य शिविर का, स्वास्थ्य कार्ड का डेडलाइन रख दिया, 31 मार्च तक बनवा लीजिए के द्वार बनवा लीजिए। उस कार्यक्रम में भीड़ उमड़ पड़ी है। उसके बाद देखिए जो वैक्सीन आया हुआ था, स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि हम कोविशील्ड नहीं लगाएंगे। ये जनता के बीच में क्या कहा उन्होंने? राजीव जी ने कब कहा उन्होंने? राजीव जी ने कब कहा उन्होंने? देखिए प्रवक्ता जी का, बीजेपी का प्रवक्ता का नॉलेज देखिए। अभी तो 2 दिन पहले वो स्वास्थ्य एक्सपर्ट पर थे, उन्होंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा, उसके संबंध में बात की गई थी। वैक्सीन नहीं लगाएंगे बोला था, नहीं पहले हार्ट ट्रायल की रिपोर्ट नहीं आई थी, पहले इन्होंने कहा कि ठीक है, वो बात पुरानी हो गई, उसमें ट्रायल लगाना तमाम चीजें थी, आज की कोई बात नहीं है राजीव जी। ये बात ये ज्ञान की बात कर रहे हैं। राजीव जी को बोला गया था, ये जनता ने इनको ज्ञान। नितिन जी राजीव जी को बात करने की आ रहा हूँ, ये विपक्ष का गला घोटते हैं जी।
हाँ, अच्छा राजीव जी कांग्रेस राजीव जी का गला घोटना जानते हैं। राजीव जी ठीक है, जो संदेश देना राजीव जी चाहते हैं। ठीक है, आपके तमाम आरोपों को ठीक मान लेते हैं एक वक्त, लेकिन जिस तरह से क्या जहां जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है क्या वहां कोरोना नहीं है? क्या वहां जिस तरह से प्रचार हो रहा है, नेता प्रचार कर रहे हैं, भीड़ जुट रही है, क्या वहां कोरोना नहीं है? क्या वहां कोरोना को कुछ दावत नहीं दी जा रही है? मोदी जी ने मास्क नहीं पहना था। नहीं, वहाँ पर नहीं है कोरोना, नेतागण है, हमारे पार्टी के लोग बहुत गंभीर है। नहीं, वहाँ पर मैं भी तमाम मीडिया जो आती है उनकी फुटेज आती है, मैं देखता हूँ लगातार, लेकिन चुनाव का धर्म ऐसा होता है, सब एक दूसरे से हाथ मिलाए हुए पकड़े हुए नजर आते हैं। जनता भी अगर बैठती है तो उनके बीच में भी कोई स्पेस नहीं दिखता है। चुनाव का जो त्योहार होता है जी, देखिए चुनाव के त्योहार में कुछ गलतियां हो जाती है, लेकिन हमारे नेता गंभीर है। राजीव जी फिर ऐसे तो फिर होली भी हो गया, तमाम तरह के त्योहार हो गए, उनको भी मनाने दीजिए ना। नहीं, लेकिन आप सारी जो कड़ाइयां हैं जनता के साथ कर रहे हैं। नेता जो कर रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ के लीडरान हैं, उनका आचरण, उनका संदेश ऐसा है कि कोरोना खत्म हो गया। समय समाप्त हो रहा है राजीव जी, समय समाप्त हो रहा है। नितिन जी 30 सेकंड मैं आपको दे रहा हूँ, 30 सेकंड में आप अपनी बात रखिए, उसके बाद राजीव जी को भी मैं 30 सेकंड दूंगा। 30 सेकंड में आप दोनों अपनी बात रखिए, उसके बाद प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। नितिन जी पहले आपकी बारी, 30 सेकंड। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, इन्होंने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि मैं कोविशील्ड नहीं लगाऊंगा। रिकॉर्ड हो गया होगा आपके। बिल्कुल, इनको ये नहीं पता। राजीव जी आपकी बारी आएगी। मंत्री जी ने कहा था, स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था मैं कोवैक्सीन नहीं लगाऊंगा और न प्रदेश की जनता को लगाने दूंगा, क्योंकि उसके थर्ड ट्रायल की रिपोर्ट नहीं आई थी। थर्ड ट्रायल की रिपोर्ट आने के बाद कोवैक्सीन भी लगनी शुरू हो गई। माननीय प्रवक्ता जी को ये नहीं पता कि हमें कोवैक्सीन राजीव जी आरोप की राजनीति और तुच्छ राजनीति करना। राजीव जी आपके 30 सेकंड, अंतिम 30 सेकंड है आपके। शोभित जी, जनता की जिम्मेदारी सरकार की होती है। जनता को केवल पेनाल्टी का स्ट्रोक देना, पुलिस के हाथ से पिटवा देना सरकार का नहीं होता है। सरकार का काम होता है संदेश देना, और सरकार संदेश देने में सरकार ने भीड़ को आमंत्रित किया। राजीव जी समय समाप्त हो गया। नितिन जी, अवधेश जी 30 सेकंड में आप भी अगर संक्षेप में टिप्पणी करें और सटीक टिप्पणी हो जाए आपकी तरफ से। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नंबर 1 पर है, वर्तमान में शासन कर रही है जी। तो कांग्रेस जो आदर्श देगी वही जनता फॉलो करेगी जी। आप खुद के कितने कांग्रेसी नेताओं पे या मंत्रियों पे बिना मास्क के जुर्माना लगाया है? आपने नहीं लगाया, तो जनता पर लगाने का अधिकार नहीं है। यहाँ तो कई स्टेट में उठक बैठक लगवा रहे हैं, थानों में 6-6 घंटे डिटेन कर रहे हैं। क्या इससे कोरोना भाग जाएगा? और रहा ये, अभी जो चक्रवर्ती जी बोल रहे थे कि हमारे नेता ध्यान दे रहे हैं चुनाव में, तो ऐसा नहीं है। यानी कोरोना जो है वो इतना वायदे का पक्का नहीं है कि आपके चुनाव में मैं नहीं आऊंगा, आप बेफिक्री से सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाइए, बिना मास्क के आप चुनाव लड़िए। या मैं सिर्फ रात में ही निकलूंगा, नाइट कर्फ्यू लगा दीजिए। अरे रात में सड़कें वैसे ही सुनी होती हैं, आप नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं। आप दिन में ध्यान दीजिए और उस जनता का, निरीह जनता का ध्यान दीजिए जो इस कोरोना में परेशान है, दाल रोटी से परेशान है, उनकी आर्थिक स्थिति भी देखिए। बस यही कहना चाहूंगा। नितिन जी आप जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अवधेश जी आप बने रहिए, अगले मुद्दे पर भी आपसे चर्चा होगी। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना जिस तेजी से पांव पसार रहा है, उस पर काबू पाने के लिए सरकार जरूरी कदम उठा रही है। हालांकि और बात है कि इस पर सियासी वार पलटवार भी हो रहा है, लेकिन इन सबके बीच जनता को भी चाहिए कि वो सभी नियमों का पालन करे, मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करे, 2 गज की दूरी भी बनाए रखे। अगर ऐसा आपने नहीं किया तो संक्रमितों की सूची में आपका नाम भी शामिल हो सकता है। इसके साथ ही जो वैक्सीन लगवाने के दायरे में आते हैं वो वैक्सीन भी जरूर लगवाएं। चलिए छत्तीसगढ़ के बाद अब